क्लास 8 टुडे वी अवर टॉपिक टैक्स। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टैक्स यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड जीएसटी। सेल टैक्स को हम शॉर्टकट में बोलते हैं एसटी, और वैट को अब जो फुल फॉर्म आपका होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स एंड जीएसटी का मतलब होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तीनों टैक्स के बारे में हम यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी वो हमारी जो टैक्स लगाता था उस होती थी हमारी सेल टैक्स, और सेल टैक्स हमारा जो लगता था सेलिंग प्राइस पे अप्लाई होता था। ठीक है, तो सेल टैक्स में ये क्या होता था, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते थे तो उस प्रोडक्ट पे आपको क्या करना पड़ता था, कुछ टैक्स देना पड़ता था और वो टैक्स आपको गवर्नमेंट के पास जाता था। बट ऐसा क्या तो सेल टैक्स में प्रॉब्लम ये हुई कि जो शॉपकीपर्स होते थे, बाकी जो बिजनेसमैन होते थे, वो जो टैक्स आपसे जो लेते थे बट वो गवर्नमेंट को देते नहीं थे। तो यहाँ पे एसटी मतलब सेल टैक्स में प्रॉब्लम आने लगी। तो गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैट। ठीक है, अब वैट में क्या होता था, इसमें आपका जो प्राइस जो भी होता था, जो भी एमआरपी से आपने किसी प्रोडक्ट में देखा होगा एमआरपी जो भी लिखा होगा उसके ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूडेड ऑल टैक्स। ठीक है ना, तो ये आपका होता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स हमारा जो था ये भी इसी हमारा जो है प्राइस में क्या होता था, इंक्लूड रहता था। ठीक है ना, फिर इसके बाद एसटी हो गया, फिर उसके बाद वैट के बाद सीधे ये दोनों हमारे टैक्स हटा दिए गए। उसके बाद हमारा टोटल वर्क करने लगा जीएसटी। अब इसको कब अप्लाई किया गया था, जुलाई 2017 से जीएसटी अप्लाई हो गया। अब इसमें जीएसटी में हमारे ये दोनों टैक्सेस आ गए। जीएसटी मतलब जी हो गया गुड, जितने भी आपके प्रोडक्ट हो गए, और एस मतलब हो गया जितनी भी आपकी सर्विसेज हो गए। जैसे गुड्स का मतलब हो गया जैसे आपने मोबाइल परचेज किया या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेज किया तो उसमें आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सर्विसेज हो गए, जो जितनी भी आप कोई भी सर्विस लेते हैं उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑल ओवर इसी में हमारा इंक्लूड हो गया। जो एक प्रेजेंट टाइम में अब चल रहा है वो हमारा क्या है, जीएसटी। ठीक है, बट यहाँ पे हम तीनों को फाइंड करना देखेंगे कैसे फाइंड किया जाता है। ये वाला जो आपका होता है एसटी मतलब सेल टैक्स, डायरेक्ट आपका जो है सेलिंग प्राइस पे काउंट किया जाता है, सेलिंग प्राइस पे फाइंड किया जाता है। अब इसका कहीं एग्जांपल ले, मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट को आपने परचेज किया, उसका जो सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना था, मान लीजिए 500 रुपीज़। ठीक है, उस पर आपको एसटी देना था 5%। ओके, अब ये तो आपका प्रोडक्ट तो 500 का है, मगर इसमें आपको 5% और आपको देना होगा। मीन आफ्टर एसटी our price will be 500 of 5%। मीन आपका ये हो जाएगा 500 इंटू 5/100, 0 कैंसिल हो गया, 5 5 25 रुपीज़ मतलब आपको यहाँ पे टैक्स के फॉर्म में देना होगा। इसका मतलब जो आपका हो जाएगा आफ्टर एसटी आवर प्राइस, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होगा हो जाएगा 500 + 25, मीन 525 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें 25 आपका क्या हो जाएगा, एसटी मतलब सर्विस टैक्स। ये इस तरह से हम एसटी फाइंड करते थे। अब उसके बाद देखते हैं वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोशिश ले लेते हैं वैट के लिए। तो वैल्यू एडेड पे टैक्स में हम एग्जाम्पल होगा, अ मैन परचेज अ डेयरी फॉर 5400 रुपीज़ इंक्लूडेड 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। तो इस क्वेश्चन में क्या था, एक मैन ने क्या किया, एक डेयरी परचेज किया जिसका कॉस्ट कितना था, 5400 रुपीज़ था, और इस अमाउंट में हमारा वैट इंक्लूड था कितना, 8%। तो आपको यहाँ पे ये बताना है जब वैट इंक्लूड नहीं किया जाए, या बिफोर द वैट मतलब बिफोर वैट मतलब जो इसमें टैक्स नहीं लग रहा था उस समय इस डायरी का अमाउंट कितना था। ठीक है, अब इसको फाइंड करने का कॉन्सेप्ट हमारा अलग है। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, लेट प्राइस ऑफ डायरी बी एक्स रुपीज़। हम मान लेते हैं कि डायरी का जो प्राइस कितना रहा होगा, एक्स रुपीज़ रहा होगा। अब इस पर जो है वैट आपको देना पड़ेगा कितना, 8%। ओके, तो आपको जो वैट निकलेगा यहाँ से एक्स ऑफ 8%, मीन आप यहाँ से फाइंड करेंगे x इंटू 8/100, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, मीन 2x/25 रुपीज़। ये आपका हो गया वैट, मतलब इतना आपको टैक्स के फॉर्म में देना होगा। ओके, इसका मतलब ये आपका तो प्राइस आपका कितना था, x था, x में आपने कितना टैक्स देना पड़ेगा, 2x/25, मतलब इसमें अब ये क्या हो गया हमारा
प्राइस इंक्लूड हो गया किसमें, विद टैक्स, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जो हमारा रियल में किसके इक्वल हो जाएगा, 5400 रुपीज़ के इक्वल। अब इसे हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 25, देन 25x प्लस 2x इक्वल टू 5400। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 25 प्लस 2 27x अपॉन 25 इक्वल टू 5400। ओके, 27 1 जा एंड 27 2 जा तो 54 एंड 20 मीन x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 200 इंटू 25 भी मल्टीप्लाई 25 2 जा 50, मतलब आपका आ गया 5000 रुपीज़। तो x जो हमारा अमाउंट होगा वो कितना होगा, 5000 रुपीज़। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे वैट दे रहे थे 8%, वो कितना हो जाएगा, तो ओरिजिनल प्राइस था हमारा 5800 और जो x की वैल्यू निकली है 5000, रिड्यूस करेंगे 800 रुपीज़ आपको टैक्स के फॉर्म में देना होगा। या आप ये समझ लीजिए यहाँ पे सॉरी 400 था, ठीक है ना, 400। तो यहाँ से इसको फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ये बताना है कि जो है हमारा प्राइस जो होगा डायरी का बिफोर वैट कितना होगा। बिफोर वैट हमारा होगा जो हमने लेट किया था 5000 रुपीज़। ओके, चलिए एक्सरसाइज पे डिस्कस कर लेते हैं 6.5। तो 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राम बाउट अ टाइप राइटर फॉर 3300 इंक्लूडेड अ टैक्स 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ द टाइप राइटर बिफोर वैट वाज एडेड। तो आपको बताना है कि एक टाइप राइटर का यहाँ पे जो प्राइस था 3300 था, और कब था ये, जिसमें उसमें टैक्स इंक्लूड था कितना, 10%। आपको बताना वो प्राइस बताना है जब उसमें टैक्स ऐड नहीं होता। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम, सारे क्वेश्चन इसी तरह आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ यूनिक क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रीना गोज अ शॉप टू बाय अ रेडियो। 7 तो काफ़ी सिंपल है, ये आप कर सकते हैं। चलिए बता देते हैं, रीना गोज टू शॉप टू बाय अ रेडियो कॉस्टिंग 2560 रुपीज़। द रेट ऑफ जीएसटी कितना था, 28%। सी टेल द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द रेडियो to such an extent that she has to pay 2560 including of GST. Find the reduction needed in the price of रेडियो। तो क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग है क्या, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रीना एक शॉपकीपर के पास गई, वहाँ से कि वो रेडियो खरीदना चाहती थी जिसका प्राइस कितना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे इससे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं उसी को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लेट रिड्यूस प्राइस बी एक्स रुपीज़, मतलब हमने मान लिया कि शॉपकीपर ने कितना प्राइस रिड्यूस किया, एक्स रुपीज़, ठीक है ना। अब इसके बाद उसको एक्स रुपीज़ पे करना पड़ेगा, उसके साथ में आपको क्या पे करना पड़ेगा, एक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको, साथ में एक्स का जो जीएसटी है वो भी 28% देना पड़ेगा, ठीक। और जो इक्वल था कितना, 2560 रुपीज़ के, ठीक है। मतलब एक्स हम प्राइस होगा जिसमें 28% हम क्या लेंगे, जीएसटी लेंगे, और जो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। जो एक्स हम यहाँ पे मान कर चले हैं वो रिड्यूस प्राइस है, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स प्लस एक्स इंटू 28/100 ये हो जाएगा 2560 रुपीज़। ओके, तो सॉल्व कर लेंगे। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, लेट 1 करेंगे और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 25x प्लस 4x अपॉन 25 इक्वल टू 2560 रुपीज़। तो इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ओके, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कैंसिल किया है 4 से किया है, तो 4 7 जा 28 होगा। यहाँ पे स्टूडेंट रॉन्ग हो गया, 7 कर लेंगे यहाँ पे। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस 7 32x अपॉन 25 2560 रुपीज़। सॉल्व करेंगे इसे, x इक्वल टू 2560 इंटू 25/32। ओके, अब इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं। सो 16 2 जा 32 एंड 16 1 जा 9 एंड 6 9 आपका रिमेन हो जाए 96। तो 16 9 जा या 16 6 जा 96 एंड 10। एक्स इक्वल टू 160 इंटू 25 और डिवाइड में आपका हो गया 2। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 8 जा 16। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 80 इंटू 25, मल्टीप्लाई करेंगे 28 जा आपका होता है 200 एंड 10। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2000 रुपीज़। मतलब उसने प्राइस कितना रिड्यूस किया होगा, 2000। ओके स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कस्टमर ने
कस्टमर ने रीना को वो जो है रेडियो कितने का दिया होगा, 2000 रुपये का दिया होगा। तो आपसे अब पूछ रहा है कि बताइए उसने कितना प्राइस जो है कम किया होगा। तो 2560 रुपीज़ का था और 2000 का उसने दिया है, इसका मतलब 560 रुपीज़ उसने क्या कर दिया, रेडियो पे कम कर दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज आपकी 6.5 फिनिश होती है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी इसमें एक जैसे हैं मैंने बताए हैं करने की कोशिश करेंगे।